2016 जीएस फोर्थ एथिक्स का पेपर है और प्रश्न संख्या हम 7 पे डिस्कस करेंगे। ये कह रहा है कि क्रोध है एक नकारात्मक संवेग है। यह व्यक्तिगत जीवन और कार्य जीवन दोनों के लिए हानिकारक है। चर्चा कीजिए कि किस प्रकार नकारात्मक संवेगों यानी नेगेटिव इमोशंस और अनडिजायरेबल बिहेवियर को पैदा करता है। बहुत सही बात है। और दूसरा कह रहा है इसे कैसे व्यवस्थित और नियंत्रित किया जा सकता है। अच्छा तो है, लेकिन इसमें बार बार मैं रिपीट करता हूँ कि ध्यान दीजिएगा, 150 शब्द में लिखना है और 2 पार्ट कर दिए, 75 शब्द होगा 1 पार्ट का, इससे ज़्यादा मत लिखिएगा। और इसमें बेसिकली मेन पॉइंट्स लिख दीजिएगा, काम बन जाएगा इतने में। तो क्रोध एक नकारात्मक और हानिकारक संवेग है। बात सही है कि ह्यूमन इमोशंस है जो पैदा होता है। कैसे पैदा होता है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी आपके मन का चीज़ ना हो तो इमोशंस जो है नेगेटिव आने लगते हैं। खैर उस पर नहीं जाते, हम सीधे सीधे सवाल पे आते हैं कि चर्चा कीजिए कि किस प्रकार नकारात्मक संवेगों और अवांछनीय व्यवहारों को पैदा कर देता है और इसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। व्यक्तिगत जीवन और कार्य जीवन दोनों के लिए हानिकारक है। तो किस प्रकार हानिकारक है ये बताने का हम प्रयास करेंगे। तो पर्सनल लाइफ में कैसे हानिकारक है कि इसके वजह से आपका जो है व्यक्तिगत जीवन में बीपी, शुगर ये सब बीमारी पकड़ लेगी आपको। डिप्रेशन के आप मरीज हो जाएंगे, एंजाइटी हो जाएगी, इरेटिक बिहेवियर पैदा करता है, इरिटेशन पैदा करता है, अनप्लीजेंट स्विंग रहेगा, मूड स्विंग आपकी जो बहुत तेज़ी से होगा। क्योंकि देखिए ध्यान दीजिए मेरी बात पे, 75 शब्द में ही लिखना है इसको, चूँकि 2 पार्ट है 75। तो ये सब पॉइंट लिख करके और एक लाइन में उसको एलाबोरेट कर दीजिए कि बस कैसे जो है पैदा करता है। बोलने के लिए इस पर घंटों बोला जा सकता है, लेकिन आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कैसे लिखना है। और कह रहा है कि ये पर्सनल लाइफ में और वर्क लाइफ में। तो पर्सनल लाइफ में कैसे करता है ये मैंने बताया। वर्क लाइफ में कैसे क्रोध जो है आपको जो है उसमें अवांछनीय व्यवहार को पैदा कर देता है, नकारात्मक संवेगों को, और कैसे जो है वर्क लाइफ में हानिकारक है। तो कैसे हानिकारक है, अगर वहाँ पे क्रोध होता रहेगा बार बार तो आप दूसरे को डांटते रहिएगा छोटी छोटी गलती पे। दूसरा जो है TQM जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है, हर फेज पे आप जो है क्वालिटी चेक्स ठीक से नहीं कर पाएंगे, इससे जो है अल्टीमेटली प्रोडक्ट जो है एररफुल हो जाएगा। ध्यान दीजिए मेरी बात। तीसरा जो है आपका पुअर जो है वो प्रोडक्टिविटी हो जाएगी, जो उत्पादकता होनी चाहिए जितना रिजल्ट आप नहीं दे पाएंगे किसी भी चीज़ में, चाहे फिजिकल हो, चाहे वो टेंजेबल हो, चाहे इंटेंजेबल हो। फिर आप एलाइनेटेड फील करने लगेंगे, टीम स्पिरिट आप में ख़त्म हो जाएगी। जब एलाइनेटेड फील करेंगे तो आप टीम को लीड नहीं कर पाएंगे। जब टीम लीड नहीं होगी तो फिर क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी अगेन आके मिसमैच होगी। और चौथा लास्ट डेविएंट बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करेगा, जो कि नॉर्म्स और उसको लागू करने के जो तौर तरीके हैं उसके बीच मिसमैच होने लगेगा, डेविएंट बिहेवियर आने लगेगा, कॉन्फॉर्मिटी नहीं रहेगी। तो इस तरीके से आपके वर्क लाइफ को ये हैम्पर करता है क्रोध। सोचिए कितना हानिकारक चीज़ है। दूसरा है कैसे व्यवस्थित और नियंत्रित किया जा सकता है। हाउ कैन इट बी मैनेज्ड एंड कंट्रोल। अगेन देखिए इसमें 2 शब्द है। मैनेज्ड कह रहा है कैसे मैनेज किया जा सकता है, और दूसरा कह रहा है सब कि कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। आप सोचिए कि 150 शब्द में लिखना था, 175 शब्द तो ये इस महाशय को मिल गया, ये पर्सनल लाइफ और वर्क लाइफ। अब बचा 75। इस 75 में भी वर्ड में फिर 2 पार्ट कर दिया कि मैनेज्ड और कंट्रोल। ध्यान दीजिए, तो ये सब पॉइंट को टच नहीं करिएगा तो नंबर ही नहीं मिलेगा। तो 75 वर्ड में 2 है, तो अब कितना आया, 35-40 इसमें, 35-40 इसमें। मैनेज कैसे किया जा सकता है ये एक अलग चीज़ है, कंट्रोल कैसे किया जा सकता है एक अलग चीज़ है। मैनेज करने का सबसे बढ़िया तरीका मैं बता रहा हूँ, युक्त रेशनलाइजेशन। आप किसी भी घटना पे इमोशनली चाहे आप कितना भी बैड फील कर रहे हो, लेकिन आप रेशनलाइज अपने आप को करिए कि क्या ऐसा करने से क्या हो सकता है, वर्स्ट केस में क्या हो सकता है। तो मैनेज करने के लिए किसी भी घटना की वजह से अगर क्रोध आ रहा है तो आप रेशनलाइज करिए अपने आप को कि इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा मेरे ऊपर। दूसरा इसको रेशनलाइज मैनेज करने का तरीका है कि आप ये फील करिए कि ये बैड एलिमेंट है, इसको हमें अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। आई एम नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ हिम, बल्कि मैं इसको कंट्रोल करूँगा। ये आप में इमोशंस होने चाहिए स्ट्रॉन्ग। तीसरा चीज़ जो है, जो आपका बिहेवियर पैटर्न है उसको आप एनालाइज करिए, देखिए कि आप कितनी बार गुस्सा होते हैं।
अगर आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है तो आप इस चीज़ को जो है खुद ही रेगुलेट करिए, रेगुलराइज करिए कि भाई मुझे आज गुस्सा नहीं होना है। एक कमिटमेंट जो है, कन्विक्शन होना चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए। तो इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। ये अपने आप को रेशनलाइज करिए कि दुनिया में हर आदमी इक्वली नहीं है, कोई बहुत इंटेलिजेंट है तो कोई ख़राब भी है, तो हमें सबके साथ मिल के काम करना है। तो ये सब तरीक़ों से आप उसको मैनेज कर लेंगे। अगर कोई इतना अच्छा आउटपुट नहीं भी देगा तो आप उस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे कि भाई अगर ये इतना विद्वान होता तो घर में खाना थोड़ा ना बना रहा होता। ये चीज़ आपको मानना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा। तो उसकी क्वालिटी ख़राब भी होगी तो इसीलिए होगी क्योंकि वो उतना योग्य नहीं था। अगर उतना योग्य होता तो भी IAS बन गया होता। तो ऐसे आप चीज़ों को रेशनलाइज करके मैनेज करेंगे। और दूसरा जो कंट्रोल कैसे करेंगे, इसमें एक दूसरा वर्ड भी है। तो कंट्रोल करने का तरीका ये है कि आप जो है ऐसी पहले तो परिस्थिति का पैदा होने दें। सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि परिस्थिति, ऐसा सिचुएशन ही पैदा ना हो। तो उस परिस्थितियों को कंट्रोल करिए जिसकी वजह से ये चीज़ पैदा होती है। दूसरा कि परिस्थिति पैदा ना हो तो उसके लिए पहले से जो है एक कमिटमेंट रखिए कि भाई मुझे जो है ऐसी सिचुएशन ही नहीं पैदा होने देनी है। दूसरी चीज़, ट्रिवियल थिंग्स पे आप जो है रिएक्ट मत करिए। अगर छोटी छोटी चीज़ों पर बार बार रिएक्ट करेंगे तो फिर क्रोध जो है आप ही के ऊपर हावी होता रहेगा। तो आप समझ लीजिए कि किस चीज़ पर रिएक्ट करना है, किस चीज़ पर नहीं करना है। हर घटनाओं पे रिएक्शन करने के बजाय उसका आर्थिक मूल्यांकन कर लीजिए 2 सेकंड में कि नुकसान कितने का हुआ। बस आपके दिमाग में जैसे नुकसान इकोनॉमिक टर्म आएगा आप भूल जाएंगे, क्रोध ही नहीं आएगा। अरे छोड़ो यार, ताला टूट गया।